अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों सुपर पावर इंडिया ने इस पूरे खिते का ज़िम्मा अपने सर पर लिया हुआ है। इंडिया को बहुत फ़िक्र होती है दूसरे ममालिक की, ख़ासकर अफ़गानिस्तान की और ईरान की, यानी कि मुस्लिम ममालिक की, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर। आज की वीडियो में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि कैसे सुपर पावर इंडिया ने अपना पेट काट कर अफ़गानिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए उसकी मदद की। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की मदद के लिए ये तक नहीं देखा कि उसके अपने मुल्क में हिंदू और मुसलमान भूखे मर रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे एशिया में इंडिया जैसा एक मुल्क है। दोस्तों हम आज आपको इंडिया के 36 ऐसे मंसूबे बताएंगे जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में मुकम्मल किए। इनफैक्ट आज मैं आपको 36 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना पैसा डबो सकते हैं या ज़ाया कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहले नंबर पर अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है, जो कि इंडिया ने 90 मिलियन डॉलर से बिल्ड किया था और 2015 में इसका इफ्तिताह मोदी के हाथों किया गया था। इस तकरीब के मौके पर मोदी ने अफ़गानिस्तान के उठाते हुए कहा था कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी है, जो कि असल में सूफ़ी शायर रूमी के बोल हैं। तो इसी पार्लियामेंट में जहां मोदी ने यारी की बुनियाद रखी थी, वहां अब असली यार बैठे हैं। आसान हैं पैसा बर्बाद। काबुल में ही एक स्टोर पैलेस है जो कि ओरिजिनली 19th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसकी रेस्टोरेशन इंडिया ने 2013 से 2016 में करवाई थी। अब इस पैलेस में आपको तालिबान नजर आएंगे, मतलब इंडिया का यहाँ पर भी पैसा बर्बाद। काबुल में ही हबीबा हाई स्कूल, जिसे इंडिया ने रीबिल्ड किया था, और अब इस स्कूल में तालिबान की मर्जी के मुताबिक निसाब पढ़ाया जाएगा, मतलब यहाँ पर भी पैसा बर्बाद। सालमा डैम अफ़गानिस्तान के बड़े डैमों में से एक है, जो कि वाफिर मकदार में बिजली पैदा करता है और पानी की स्टोरेज करता है। ये भी इंडिया का अफ़गानिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो कि अब तालिबान के अंडर कंट्रोल है, मतलब पैसा बर्बाद। इसके अलावा पुलखुमरी से काबुल तक इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रांसमिशन लाइन दी। काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिया और इसे फंड करता रहा। अफ़गान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए फ़ंड दिए। काबुल में चिमताला पावर सबस्टेशन कायम किया। कंधार में क्रिकेट स्टेडियम बना कर दिया। कंधार में ही कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बना कर दिया। मुख्तलिफ सूबों में टेलीफोन एक्सचेंज अपग्रेड करके दिए। नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क को एक्सपेंड किया। कई सूबों में सैकड़ों ट्यूबवेल्स लगा कर दिए। 3 बड़े आबी ज़खायर बहाल किए। काबुल में 5 टॉयलेट और सैनिटेशंस बनाए। वैसे टॉयलेट के दर्द को भारत नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। ज़रांज दिलारम रोड तामीर किया, जो कि अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल था, जो कि अफ़गानिस्तान को ईरान से मिलाता है और ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करता है। और ये चाबहार पोर्ट, जिस पर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी की है, ये समंदर के रास्ते मुंबई से कनेक्ट करती है। तो यहाँ भी पैसा बर्बाद। सैकड़ों स्मॉलर और लेस विजिबल प्रोजेक्ट्स, जिनमें छोटे स्कूल, क्लिनिक्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह शामिल हैं, उन पर पैसा खर्च किया। सैकड़ों की तादाद में काबुल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बसें दी गई। अफ़गान नेशनल आर्मी को 285 मिलिट्री व्हीकल्स दिए गए। अफ़गान एयरफोर्स को MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर्स दिए गए। 5 शहरों के पब्लिक हॉस्पिटल्स में 10 एम्बुलेंसेस दी गई। अफ़गान नेशनल एयरलाइन के लिए एयरबस एयरक्राफ्ट दिया गया। फरियाब सूबे में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए मटेरियल्स दिया गया। हाई प्रोटीन बिस्किट्स अफ़गान चिल्ड्रन स्कूलों में रोज़ाना दिए जाते थे। गंदम, दालें और दूसरे अनाज के लिए कई शिपमेंट्स अफ़गानिस्तान भेजे गए। अफ़गान रेड क्रिसेंट सोसाइटी प्रोग्राम के लिए भी इंडिया ने फ़ंड्स दिए। 5 अफ़गान शहरों में मुफ्त मेडिसन और मेडिकल कंसल्टेशंस दी गई। अफ़गान पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में टेक्निकल एडवाइज़र दिए गए। अफ़गान पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी गई।
پولیس کو فنڈ کیا گیا، افغان سولجرز کے لیے فنڈ جاری کیے گئے اور سینکڑوں افغان اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ دیے گئے، افغان یوتھ کے لیے ووکیشنل کورس دیے گئے، افغان عورتوں کے لیے ووکیشنل کورسز دیے گئے، ٹیلی ایجوکیشن کورسز دیے گئے، اور یہاں تک کہ افغان نیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے انڈین اسٹیڈیم ایز اے ہوم گراؤنڈ مختص کیا گیا، جس کے لیے فنڈز علیحدہ ہیں۔ اب کچھ بھولے بادشاہ کہیں گے کہ دیکھو ایٹ لیسٹ انڈیا نے افغانستان کے غریب عوام کی پرواہ تو کی۔ تو ان بھولے لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک عورت بہت غریب تھی، اس کے گھر میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا اور بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ یہ بات شیطان کو کسی طرح پتہ چل گئی کہ اس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ غریب ہے اور اس کے بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو مجبوری شیطان کا آسان ہدف ہوتا ہے۔ سو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس عورت کے گھر بہت سارا راشن بھجوا دوں اور اس عورت پر اپنا انفلوئنس بڑھا لوں کہ شیطان نے تمہاری مدد کی ہے اور اللہ نے نہیں کی۔ سو شیطان نے اپنے چیلے کو راشن کے ساتھ اس عورت کے گھر بھیجا اور چیلے کو کہا کہ اس عورت کو لازمی بتانا کہ یہ سارا سامان شیطان نے بھیجا ہے۔ چیلا سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچا تو عورت نے چپ کر کے سارا سامان یا راشن رکھ لیا، لیکن شیطان کے چیلے سے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ راشن کس نے دیا ہے۔ شیطان کے چیلے نے عورت سے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ یہ مہربانی تم پر کس نے کی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو شیطان کے چیلے نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو عورت نے جواباً کہا کیونکہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ شیطان سے بھی کام کروا سکتا ہے۔ سو انڈیا نے افغانستان میں اپنا انفلوئنس قائم کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ لگایا۔ انفیکٹ اللہ نے شیطان سے کام کروایا ہے۔ اگر انڈیا نے نیک نیتی کے لیے یہ سارے کام کیے ہوتے تو افغانستان سے کبھی بھی نہیں بھاگتے۔ یہ سارا پیسہ صرف و صرف اپنا افغانستان پر اثر و رسوخ قائم کرنا اور افغان عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں افغان کرکٹ ٹیم سمیت بہت سے افغانی ہمارے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں، تو وہ اسی چیز کا نتیجہ تھا۔ اگر ابھی بھی لوگ نہیں سمجھے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔